रावण दहन के बाद रावण के बचे हुए अवशेषों को, उसकी जली हुई लकड़ियों को क्यों घर पे लाया जाता है और उसका महत्व क्या है। दशहरे के दिन रावण की पूजा घर घर में क्यों की जाती है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि दशहरे के दिन आप घर में पूजा कैसे कर सकते हैं, सुबह की पूजा कैसे कर सकते हैं, शाम की पूजा कैसे कर सकते हैं और रावण दहन के समय आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बहुत ही अलग सा बनने वाला है, इसलिए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र ने रावण पे विजय प्राप्त की थी। बड़े घनघोर युद्ध के बाद रावण जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ था और सब जगह धर्म व्याप्त हो गया था, अधर्म का नाश हो गया था। जीत हुई थी दोस्तों असत्य पे सत्य की, और इसलिए ही इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं दशहरा को। तो दशहरे के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दशहरे के दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, उसका कारण भी है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र की पूजा होती है, राम दरबार की पूजा होती है, हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और माँ दुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा की पूजा दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि श्री रामचंद्र ने रावण पे विजय प्राप्त करने से पहले दुर्गा कवच धारण किया था, दुर्गा जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने उनकी सहायता की थी ताकि श्री रामचंद्र जी हैं वो इस युद्ध में विजय हो जाए। और सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि श्री रामचंद्र ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और वो भी इन्होंने कवच की तरह धारण किया था, जिससे रावण पे वो विजय प्राप्त कर सके। इसके अलावा मां सरस्वती की पूजा होती है और दोस्तों इस दिन रावण की पूजा होती है। जी हां, आपको मैं बताता हूं ये पूजा कैसे होती है। सबसे पहले आपको सभी देव देवताओं की पूजा कर लेनी है और रावण की पूजा के लिए आपको गाय के गोबर से बने हुए 10 उपले जो हैं वो आपको रखने हैं एक जगह पे, चकोर आसन पे, और वहां पर आप पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर लें और उसके बाद एक के ऊपर एक यानी कि 2-2 पिंडलियां बनाकर 5 पिंडलियां बनाएं और ये जो गोबर के जो पिंडे हैं, जो उपले हैं, वो आप वहां पे रख दें। इसके बाद आप सब जानते हैं कि जब दशहरा आता है उससे पहले नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रों में जो आपने जौ बोए होते हैं वहां से आप जौ लीजिए, 2-2 उसके जो तिनके उठाइए और आपको उन 5 पिंडियों पे रख देने हैं। फिर आप मीठे चावल या फिर जो भी चीज आप मीठा बना रहे हैं उस पे रखें, तिलक आदि लगाएं और प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। वो पूजा किस लिए की जाती है? वो पूजा इसलिए की जाती है कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था और शक्तिशाली होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा विद्वान भी था और वो एक पंडित भी था, यानी कि एक ब्राह्मण भी था, तो इसलिए उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद आप शाम को जो उपले हैं उठा के आप छत पे रख सकते हैं। तो ये पूजा होती है रावण की। और इसके अलावा आपने कई घरों में देखा होगा कि जो जौ के तिनके हैं उसके 2-2 जो भाग है उसे कान के पीछे यहाँ पर लगाया जाता है, कई बार दोनों कानों पे लगाया जाता है। जो घर के जो पुत्र होते हैं, जो संतान होती है, उनके कानों पे और जो पुरुष होते हैं उनके कानों पे लगाया जाता है। इसके बाद सभी जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों ये तो होगी सुबह की पूजा। शाम को क्या करना चाहिए? शाम को जब आप रावण दहन के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा जब रावण दहन हो जाता है उसके बाद लोग दौड़े चले आते हैं, वो जो लकड़ियां हैं या फिर थोड़ी सी जो अवशेष बचे हुए होते हैं वो उठा के घर पे ले जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ऐसी मान्यता है कि रावण के जो जले हुए अवशेषों का एक हिस्सा अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर पर कोई बुरी छाया नहीं आएगी, नकारात्मकता नहीं आएगी, विद्या का वास रहेगा, बुद्धि आपकी जो है प्रखर रहेगी और साथ ही साथ किसी तरह के तंत्र मंत्र का जो है प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। ऐसी मान्यता है। अब रावण दहन के बाद आपको क्या करना है? रावण दहन के बाद आपको परिवार के सहित शमी के वृक्ष की पूजा करनी है और उसके कुछ पत्ते वहां से लेकर लोगों में बांटते हैं, बच्चों में बांटना है। इसे कहते हैं दशहरी। अब इसका कारण यह है कि आपको जो शमी के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो बच्चों को देने हैं, क्योंकि उसको स्वर्ण समान समझा गया है, यानी कि एक पत्ता जो है उसका जो एक भाग है वो एक स्वर्ण के सिक्के के बराबर होता है। इसे दशहरी कहते हैं। आप सब बच्चों में बांट सकते हैं। आप मिठाइयां भी दशहरे के तौर पे बांट सकते हैं या फिर कुछ चीजें
आप घर में बनाकर बच्चों को बांट सकते हैं। इसे दशहरी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप दशहरे के दिन पूजा कर सकते हैं। एक और खास बात यह कि दशहरे के दिन भी आप अपने पूरे घर को सजाएं, क्योंकि ये दिन विजयदशमी का दिन है और श्री रामचंद्र जी की विजय का दिन है। तो इसको भी हमें मनाना चाहिए, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपने सुना होगा और आपको ऐसा करना भी चाहिए कि इस दिन आप अपने शस्त्रों की पूजा कर सकते हैं। जो खास तौर पे जो क्षत्रिय होते हैं या फिर जो लोग सेना में होते हैं, सेना आपने देखा होगा जैसे कि हमारी जो सेना होती है वो भी दशहरे के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करती है। तो आप अपने शस्त्रों की पूजा कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से वो एक तरह से दोबारा से चार्ज हो जाते हैं, उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे उनको दिव्यत्व प्राप्त होता है और आपको सफलता मिलती है। तो आप इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा भी कर सकते हैं। मित्रों ये था एक छोटा सा वीडियो दशहरे को लेकर। तो दशहरे के दिन क्या क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप अपने कुछ विचार बताना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उन दोनों के डिटेल्स जो हैं मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मित्रों अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आपको सुनकर और पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दुर्गा कवच का जो पाठ है उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो में दे दिया है, आप उसे सुन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ और एक नए विधान के साथ। जय श्री राम।